हेलो, नमस्कार, आदाब, राधे राधे। मैं अमन सर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं साइंस की बेहतरीन क्लास लेकर। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पिछले सेशन में हमने क्या देखा था, आप पिछली वीडियो को देखकर पता लगा ही लेंगे। ठीक है, चलिए। तो उसी सेक्शन में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और हम क्या पढ़ रहे हैं, मापन एवं मात्रक पढ़ रहे हैं, यानी यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और हेडिंग बनाएंगे यहां पर मात्रक। मात्रक, ठीक है। और आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको सारा कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर हेडिंग बना लेंगे आप, क्या, मात्रक। ठीक है, मात्रक। इसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, यूनिट कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यूनिट ये है क्या। तो आपको बता दें कि किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को यहां पर से लिखेंगे, किसी भी किसी भी किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, मापने के लिए मतलब मेजर करने के लिए, मापने के लिए, मापने के लिए स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया नियत, नियत नियत मानक को, नियत मानक को को मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मात्रक कहते हैं। नियत मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नियत मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। तो मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए स्वीकार किया गया नियत मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। चलिए, अब आपको बता दें कि मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं ना, यहां पर लिखेंगे मूल राशियों के मात्रक, मूल राशियों, राशियों के मात्रक, मूल राशियों के मात्रक, मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों के जो मात्रक है ना, क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, कहलाते हैं, कहलाते हैं। जबकि 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 व्युत्पन्न राशियों की मात्रक, व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशियों के मात्रक, व्युत्पन्न राशियों, राशियों के मात्रक, के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने व्युत्पन्न यानी डेरिवेट यूनिट पर बात किया था। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर, जैसे आपको अच्छे से पता है कि जो लंबाई है, लंबाई क्या है भैया, लंबाई यह मूल राशि है। क्या है, मूल राशि है। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है भैया, मीटर होता है।
क्या होता है? मीटर। तो जो मीटर है ना, मीटर क्या हो गया? मीटर क्या हो गया? यह मूल मात्रक हो गया। क्या हो गया? मूल मात्रक हो गया। ठीक है, क्या हो गया? मूल मात्रक। मूल मात्रक। अब लंबाई से, या फिर लंबाई को आप दूरी भी बोलते हैं, लंबाई को आप दूरी भी बोलते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि चाल, चाल क्या है भैया? चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। यानी स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ठीक है, तो यहां पर दूरी, दूरी क्या है? एक प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटी चीज है, यानी मूल राशि है। समय भी क्या है? मूल राशि है। अब दूरी और समय से मिलकर बना है चाल, तो चाल क्या है भैया? यह व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि। और चाल का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी मीटर प्रति सेकंड क्या है? यह व्युत्पन्न मात्रक है, यानी डेरिवेट। डेरिवेट क्या है? यूनिट है। चलिए, यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी। यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी। ये चाल क्या है भैया? तो यहां पर आप नोट कर लेंगे, चाल यह व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए, यहां तक बातें क्लियर है क्या? अब जितने भी मात्रक हैं, जितनी भी राशियां हैं, इन राशियों को व्यक्त करने के लिए ना पद्धतियों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पद्धतियों की आवश्यकता होती है। लेकिन मात्रक है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर यहां से एग्जाम में पूछ देता है। क्या पूछता है? यहां पर सबसे पहले आप नोट बना लेंगे। यहां पर सबसे पहले क्या बनाएंगे? नोट बनाएंगे। और नोट बनाएंगे तो नोट में आप यहां पर पहला पॉइंट ही बनाकर आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? देखिए, मानक निर्धारित करने का, यहां पर लिखेंगे मानक, मानक निर्धारित करने का, निर्धारित, निर्धारित करने का, मानक निर्धारित करने का, करने का, मानक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, कार्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बाबू फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस। फ्रांस में एक जगह पड़ती है सेवरेस, वहीं पर है कार्यालय, फ्रांस में है, फ्रांस में है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानक निर्धारित करने का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है कहाँ, तो आपका जवाब होगा फ्रांस में। फ्रांस में किस जगह पर है? तो सेवरेस नामक जगह पर है। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों को इसी के नीचे लिख लेंगे, दूसरा पॉइंट बनाकर, दूसरा पॉइंट बनाकर आप लिख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों को, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों को, मानक मात्रकों को, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक हैं, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों को पेरिस के नापतौल मात्रकों को, पेरिस, पेरिस ये कहाँ है भैया? तो पेरिस फ्रांस में है। मात्रकों को पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय, 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 अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में, ब्यूरो में सुरक्षित रखा गया है। कहां रखा गया है? सुरक्षित रखा गया है। सुरक्षित, सुरक्षित रखा गया है।
ठीक है, सुरक्षित रखा गया है। यानी मानक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यालय है वो है कहाँ, फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों को पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो में सुरक्षित रखा गया है। मात्रकों को यहां पर को बना लीजिएगा, को पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो में रखा गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर एक और पॉइंट आपको जानने की जरूरत है, यहां से खूब प्रश्न बनते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, जब आप पढ़ोगे और पेपर दोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि सर ने क्या पढ़ाया है। ठीक है, सर ने क्या पढ़ाया है, मजा आ जाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूं। कंटेंट तो आपको इतना बेहतर प्रोवाइड कराऊंगा कि बस आप देखना कि एक बार जरूर बोलोगे कि वाह क्या बेहतरीन कंटेंट है, और आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैं आपको इसके लिए आश्वस्त कराता हूं। ठीक है, बस आप हमसे जुड़िए, बाकी चिंताएं आप छोड़ दीजिए, हम हैं तो फिर किस बात में दम है। ठीक है, लिखिएगा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों, लिखेंगे भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों के प्रतिरूप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के प्रतिरूप ठीक है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों के प्रतिरूप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और ठीक है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, इसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको आप शॉर्ट में बोलते हैं NPL। क्या बोलते हैं आप, NPL बोलते हैं। NPL का मतलब होता है वही क्या, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, चलिए, प्रयोगशाला नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। कहां सुरक्षित रखे गए हैं, नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं, सुरक्षित रखे गए हैं, सुरक्षित रखे गए हैं। कहां रखे गए हैं सुरक्षित, NPL और NPL है क्या, गए हैं। ठीक है, चलिए, नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, चलिए, सुरक्षित रखे गए हैं, लिखिएगा, यह संस्था माप तौल के मानक प्रतिरूपों के, लिखेंगे यह संस्था माप तौल के मानक प्रतिरूपों के माप तौल के मानक प्रतिरूपों, किसको भैया, मानक प्रतिरूपों के मानक प्रतिरूपों के उचित रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। प्रतिरूपों के उचित रखरखाव के लिए
के लिए उत्तरदायी है, लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? ठीक है, देख सकते हैं, भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों के प्रतिरूप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला एनपीएल नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए। यह संस्था मापतौल के मानक प्रतिरूपों के उचित रखरखाव के लिए क्या है? उत्तरदायी है। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं, क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे। जैसे यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कहा जाए कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय, क्वेश्चन है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, भौतिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, ठीक है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है, स्थित है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है। कहां है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, आपके सामने ऑप्शन, पहला ऑप्शन कह रहा है क्या? हैदराबाद। कहां है? हैदराबाद। ठीक है, ठीक है। बी ऑप्शन है शिमला, शिमला। सी ऑप्शन है देहरादून, देहरादून। डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है नई दिल्ली, डी ऑप्शन है नई दिल्ली। ठीक है, तो अभी आपको पता चल ही जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है, तो कहाँ स्थित है भैया? तो आपका जवाब हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा क्या? आपका जवाब हो जाएगा ए, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? नई दिल्ली में स्थित है। यानी इसका पहला मतलब इसका क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत सही। आइए अगले क्वेश्चन की बात, अगले क्वेश्चन मतलब अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दिए गए विकल्प में से, क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से, दिए गए विकल्प में, विकल्प में से कौन मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, दिए गए विकल्प से कौन मूल मात्रक नहीं है? ठीक है, और यहां पर आपसे क्वेश्चन का ऑप्शन दे दे, ए ऑप्शन, इसे आप एम्पियर बोल देंगे, क्या बोल देंगे? एम्पियर बोल देंगे। बी ऑप्शन आपसे पूछ दे, एम्पियर मूल मात्रक नहीं है, यहां पर क्या? एम्पियर। ठीक है, कैंडेला, कैंडेला। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका पॉइज, पॉइज। डी ऑप्शन उपर्युक्त, उपर्युक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक, अधिक। और डी ऑप्शन आपसे कह रहा है, ई ऑप्शन कह रहा है क्या? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए, आप बता सकते हैं इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब क्या होना चाहिए? चलिए, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्प में से कौन मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक नहीं है, तो मूल मात्रक नहीं है, कौन नहीं है भैया? ए ऑप्शन आपसे बोल रहा है क्या? एम्पियर। बी ऑप्शन कह रहा है कैंडिला। सी ऑप्शन कह रहा है पॉइज। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एबीपीएससी का सवाल है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा भैया क्या? पॉइज। ठीक है, पॉइज। और आपको बता दें कि जो पॉइज है ना, पॉइज,
यह श्यानता का मात्रक है। किसका मात्रक है भैया? श्यानता का मात्रक है। श्यानता, श्यानता का मात्रक है। किसका मात्रक है? श्यानता का मात्रक है। ठीक है, विस्कासिटी का क्या है? ये मात्रक है। ठीक है, श्यानता का मात्रक है। ओके, चलिए बात यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है तो आगे देखिए। ठीक है, चलिए ओके। अब हम क्या बात करने वाले हैं? तीसरी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और हेडिंग बनाएंगे क्या? मात्रक पद्धतियां। हेडिंग बनाएंगे क्या? मात्रक पद्धतियां। चलिए, तो आप यहां पर हेडिंग बना ही लीजिए, मात्रक, मात्रक पद्धतियां, पद्धतियां। ठीक है, मात्रक पद्धतियां यानी यूनिट सिस्टम या फिर सिस्टम ऑफ यूनिट लिख सकते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें। ठीक है, मात्रक पद्धतियां। आपको बता दें कि जो मात्रक पद्धतियां है ना, मात्रक पद्धतियां कितनी होती हैं? तो मात्रक पद्धतियां होती है भैया क्या? मुख्यतः 4 होती है। ठीक है, तो लिखेंगे भौतिक राशियों के मापन के लिए, भौतिक राशियों के मापन के लिए, यहां पर लिखेंगे भौतिक राशियों के मापन के लिए, भौतिक, भौतिक राशियों के मापन के लिए, भौतिक राशियों के मापन के लिए, मापन के लिए, भौतिक राशियों के मापन के लिए मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से 4 पद्धतियां हैं। 4 पद्धतियां, 4 पद्धतियां क्या की जाती हैं भैया? 4 पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती हैं। 4 पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, 4 पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, 4 पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती हैं। प्रयोग में, प्रयोग में लाई जाती हैं, लाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी है? कौन कौन सी है आप भी देखेंगे कौन कौन सी है। पहली आपकी हो जाएगी बाबू, पहली हो जाएगी यम के यस, यम के यस पद्धति, यम के एस पद्धति बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? यम के एस पद्धति यानी यम के एस सिस्टम। दूसरा आपका हो जाएगा क्या? सी जी एस, सी जी एस पद्धति। दूसरा क्या हो जाएगा? सी जी एस पद्धति। ठीक है, तीसरा क्या हो जाना चाहिए? तीसरा हो जाएगा एफ पी एस पद्धति। क्या हो जाएगा? एफ पी एस पद्धति। ठीक है, और चौथा आप बताएंगे हमको, चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा एस आई, एसआई पद्धति। बोलिए, एसआई पद्धति यानी एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। एमकेएस का मतलब, एम का मतलब समझिएगा क्या? मीटर, के का मतलब किलोग्राम और समय मतलब सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और एफपीएस का मतलब फुट पाउंड सेकंड और एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे एकाएक के बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। किसके? एकाएक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक ना, चलिए चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं क्या? एफपीएस, एफपीएस नहीं एमकेएस। ठीक है, चलिए लिखेंगे पहला एम के एस पद्धति, पद्धति और इसको बोलते हैं क्या? मीटर, मीटर किलोग्राम सेकंड।
सेकंड प्रणाली, प्रणाली का मतलब वही सिस्टम, प्रणाली जो भी हो बोलना है लिखिएगा, लिखेंगे। अब बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब हम दूरी को मीटर में व्यक्त करें, द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त करें और समय को सेकंड में व्यक्त करें, तो इस पद्धति को आप क्या बोलेंगे? यमकेएस पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इस पद्धति में, इस पद्धति में दूरी को, दूरी यानी लंबाई, दूरी को मीटर में द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। ठीक है, किस में मापते हैं भैया? सेकंड में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। ठीक है, किस में मापते हैं भैया? सेकंड में मापते हैं। यानी वह पद्धति जिसमें दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? यमकेएस पद्धति कहते हैं, यमकेएस पद्धति। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, बोलिए, सबको पता है ना गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण नहीं पता है? हम बताएंगे, बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, जब समय आएगा तब। गुरुत्वीय त्वरण को आप किससे इंडिकेट करते हैं? जी से, जी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू क्या होती है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। कितनी होती है भैया? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू यमकेएस पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, होती है। ठीक है, अब होती है तो इस बात को आप ध्यान देंगे, इस बात को आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे, क्योंकि इसी के आधार पर तुलनात्मक दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि समय को सेकंड में मापा गया है, दूरी को मीटर में मापा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो है किस पद्धति में है? यमकेएस पद्धति में। तो अगर आपसे पूछ दे कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान यमकेएस पद्धति में कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनको सीखने में ए मदद करेंगे, बहुत मदद करेंगे। जब तक बेस नहीं बनेगा ना, बेस नहीं बनेगा ना, तो टफ से टफ और आसान से आसान सवाल, आसान से आसान सवाल आपको कठिन लगने लगेंगे, और जब बेस बच जाएगा तो टफ से टफ क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। समझ में आ रही बात क्या मैं बोल रहा हूं? ठीक है, बिल्कुल, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम कौन सी पद्धति देखेंगे? तो इसके बाद बाबू हम कौन सी पद्धति देखेंगे? तो उस पद्धति का नाम क्या होगा? सीजीएस। क्या होगा? सीजीएस। तो लीजिए, यहां पर हेडिंग बना लीजिए, यहां पर हेडिंग बनाइए, दूसरी सीजीएस, सीजीएस, सीजीएस पद्धति। ठीक है, और सीजीएस पद्धति का मतलब क्या हो जाएगा? सीजीएस पद्धति का मतलब हो जाएगा क्या? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ओके, ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम, और क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर ग्राम, और क्या हो जाएगा भैया? सेंटीमीटर ग्राम, और सेकंड हो जाएगा, सेकंड, सेकंड प्रणाली, सेकंड प्रणाली। ठीक है, चलिए, अब आप समझ सकते हैं, आप क्या समझेंगे कि यदि लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई मतलब दूरी, दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में
और समय को सेकंड में मापा जाए तो कौन सी पद्धति होगी? वह सीजीएस पद्धति होगी। कौन सी पद्धति होगी? सीजीएस पद्धति होगी। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा भैया? देखिए, लिखिए का कि इस पद्धति में लिखेंगे, इस पद्धति में, इस पद्धति में, इस पद्धति में दूरी को, दूरी मतलब लंबाई, दूरी को सेंटीमीटर में, दूरी को किस में भैया? सेंटीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को, द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को किस में भैया? ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में, तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, किस में मापा जाता है बाबू? सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। किस में मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। इस पद्धति को ना, इस पद्धति को मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसे मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। मीट्रिक पद्धति कहते हैं, मीट्रिक पद्धति कहते हैं, ठीक है। कौन सी पद्धति कहते हैं भैया? मीट्रिक पद्धति कहते हैं, ठीक है। मीट्रिक पद्धति कहते हैं। बोलिए, क्लियर है? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। हो गया? चलिए, इसमें जी की वैल्यू कितनी होगी पता है? इसमें जी की वैल्यू क्या होगी? इसमें जी यानी गुरुत्वीय त्वरण। आपसे पूछा जाएगा कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की वैल्यू सीजीएस पद्धति में क्या होगी? तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रही बात क्या? बोलिए, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद कौन सी पद्धति आ जाती है? तो इसके बाद पद्धति आ जाती है बाबू क्या? इसके बाद पद्धति आ जाती है, आप हेडिंग बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद पद्धति आती है क्या? एफपीएस। क्या आती है बाबू? एफपीएस, ठीक है। एफपीएस पद्धति, ठीक है। और जो एफपीएस पद्धति है ना, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप क्या बोलते हैं? एफपीएस पद्धति को आप बोलते हैं क्या? फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। समझ में आई बात क्या? आई कि नहीं? बात आ गई। चलिए तो देखिए यहां पर लिखेंगे, इस पद्धति में, इस पद्धति में जो दूरी होती है ना, दूरी को फुट में मापते हैं। इस पद्धति में दूरी को फुट में, द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। समय को
सेकंड में मापते हैं। समय को कहाँ मापते हैं भैया? सेकंड में मापते हैं। मापते कहाँ मापते हैं? सेकंड में। सेकंड समय को किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। लिखेंगे। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। इस पद्धति को क्या बोलते हैं? यहां पर लिखेंगे इस पद्धति को, इस पद्धति का मतलब इस पद्धति यानी FPS, ठीक है, FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, FPS पद्धति को ब्रिटिश इस पद्धति को आप क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। पद्धति भी कहते हैं। ठीक है। आपको बता दें कि ये प्रणाली जो है लगभग समाप्त हो गई है। ठीक है, पद्धति कहते हैं। ठीक है। अब आपसे अगर जो पूछा जाए, ठीक है, ये छोटे मोटे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी बेस बनाने के लिए छोटी चीजों पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू एफपीएस पद्धति में क्या होती है? एफपीएस पद्धति में क्या होती है? तो आप बता देना 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होती है वैल्यू। ओके। और ऐसे सवाल कई बार आरआरबी जैसे एग्जामों में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी विज्ञान तो सबके लिए विज्ञान होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। टीएफपीएस पद्धति बोले तो फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। और इसमें जी की वैल्यू क्या होती है? ब्रिटिश प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें दूरी को किस में मापते हैं? फुट में। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? पाउंड में। और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली है। एक बार प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न बीपीएससी का सवाल है, ध्यान दीजिएगा इसको। एक बार पूछा गया था कि दिए गए विकल्प में से दिए गए विकल्प में से वह कौन सी स्वतंत्र राशि है? स्वतंत्र राशि है जो मापन की हर पद्धतियों में मापन की हर मतलब वही प्रत्येक पद्धतियों में अपरिवर्तित रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है। अपरिवर्तित रहती है। बहुत ही प्यारा सवाल था। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल था। यहां पर ऑप्शन आपको दे दें हम। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ये ऑप्शन यहां पर दिया गया था क्या? ये ऑप्शन दिया गया था समय। बी ऑप्शन दिया गया था विद्युत धारा। सी ऑप्शन दिया गया था रेडियो धर्मिता। डी ऑप्शन दिया गया था उपर्युक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक
एक से अधिक अधिक और आब्लिक करके इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, बीपीएससी बहुत चालाक है। ठीक है, ये जो ऑप्शन देता है ना, अगर जो उसका ऑप्शन या कोई क्वेश्चन गलत भी होगा तो ये संभाल लेता है ये वाला ऑप्शन, इसलिए ऐसा ऑप्शन देता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू क्या, समय। पहली बात तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, रेडियोधर्मिता स्वतंत्र राशि नहीं है। स्वतंत्र राशि किसे कहते हैं, जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है। और अन्य राशियों पर कौन सी राशि निर्भर नहीं होती है, तो मूल राशियां, और मूल राशियों को स्वतंत्र राशियां भी कहते हैं। ठीक है, तो रेडियोधर्मिता ये स्वतंत्र राशि नहीं है, ये तो गया खत्म। विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा चेंज होती है। चेंज होने का मतलब हुआ कि इसकी यूनिट क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, चेंज होती रहती है। समय की बात करें, समय, और समय चाहे एमकेएस पद्धत हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो, चाहे एसआई हो, चारों में समय का यूनिट क्या होता है भैया, समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड ही होता है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना था, ऑप्शन ए होना था। ठीक है, चलिए देखेंगे, आगे देखेंगे। चलिए अब इसके बाद लास्ट हेडिंग बनाएंगे क्या, एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली, देखिए पहले मैं इस चैप्टर को इसीलिए स्टार्ट किया हूं कि आपका बेस बन जाए, आपका बेस बन जाए। यहां से क्वेश्चन भी खूब आते हैं, यहां से क्वेश्चन भी खूब आते हैं। चलिए देखिए, पहली बात की ध्यान दीजिएगा, इसे आप अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, इसे अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, पद्धत भी कहते हैं, पद्धत भी कहते हैं, कहते हैं। देखिए यह पद्धत, यह पद्धत एमकेएस पद्धत का विस्तारित रूप है। एमकेएस पद्धत का विस्तारित रूप है, विस्तारित, विस्तारित रूप है। क्या है भैया, विस्तारित रूप है, विस्तारित रूप है। ठीक है, इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का क्या है, विस्तारित रूप है। ठीक है, सभी मूल राशियां, सभी मूल राशियां, मूल राशियां कितनी होती है पता ही है, 7 होती। सभी मूल राशियां, सभी मूल राशियां एसआई पद्धति में ही व्यक्त की जाती हैं। एसआई पद्धति, पद्धति में ही व्यक्त की जाती है, में ही व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है। ठीक है, एसआई पद्धति में ही क्या की जाती हैं, व्यक्त की जाती है। सभी मूल राशियां किस में व्यक्त की जाती हैं, एसआई पद्धति में ही व्यक्त की जाती है। ठीक है, लिखिएगा, इसे अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन, इसे अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन लिखेंगे, यहां पर अलग पेन से लिख लीजिएगा। इसे, इसे का मतलब क्या, एसआई पद्धति को, इसे एसआई पद्धति, इसे अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन, मापतौल, मापतौल अधिवेशन, अधिवेशन, अधिवेशन 1967 में, 1967 में स्वीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है,
किया गया था, किया गया था, ठीक है, किया गया था। आज की क्लास यहीं रोकेंगे। हाँ, आगे हम लोग इसी के आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।